मॉर्निंग। बेटा हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, जिसमें फोर्थ एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। फोर्थ एक्सरसाइज में जो हम यूज कर रहे हैं वो सारा आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अब उससे आगे देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया था, अब हम कर रहे हैं सेकंड। हमारे पास है साइन ऑफ -1845 डिग्री 1845 डिग्री। एंगल कैसा है? नेगेटिव। अब ये चीज आपको बता रखी है, अगर एंगल नेगेटिव है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 2 ऐसे होते हैं जो नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालते। कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो आपका कोस और एक आपका सीकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और साइन 1845 डिग्री लिखा जाएगा। उसके बाद हमने याद किया कि 1800 के नजदीक आपका राउंड पूरा होता है, तो आप क्या लिखोगे इसको? 1845 डिग्री को 1800 प्लस 45। अब 1800 प्लस 45 मतलब जो आपके 5 राउंड थे वो पूरे होने के बाद 6th जो राउंड है वो आपका शुरू हो जाता है। और 6th राउंड शुरू हो जाता है यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तुम ये कहो मैडम नेगेटिव साइन, ये तो इसके पास जो था वही लगाया हमने। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 20 पाई जितना भी आए फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ से आएगा साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट हमारे पास है कोस 2190 डिग्री। तो 2190 जैसे हमने देखा तो 2160 पे हमारा छठा राउंड पूरा होता है आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके टुकड़े क्या लिखेंगे? कोस 2160 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। 2160 के बाद जैसे ही प्लस का साइन आया, क्या 1800 के बाद प्लस आ रहा है जो भी है, अगर प्लस का साइन है ना तो वो राउंड पूरा हो के आपका नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट राउंड शुरू होने का मतलब है क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा? पॉजिटिव। अब ये हमारा जो भी है 12 पाई है, फंक्शन चेंज नहीं होगा और ये आएगा कोस 30 डिग्री और कोस 30 कितना होता है आपका? √3/2। इसे नेक्स्ट पार्ट सुनो। इधर है tan 3645 डिग्री। आपका जो 10वां राउंड होता है ना वो आपका 3600 डिग्री पे जाके पूरा होता है। यानी कि हम इसके टुकड़े क्या लिखेंगे? 3600 प्लस में 45। यानी कि आपका 10th राउंड पूरा होके 11th शुरू हो जाता है। शुरू होने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं? पॉजिटिव। अब फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा तो यहाँ से आएगा tan 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो tan 3645 डिग्री भी आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, इधर है सीकेंड 480 डिग्री। अब 480 डिग्री तो 360 के नजदीक है, 360 और 720 के बीच में ही रह रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम 480 डिग्री को क्या लिखेंगे? सीकेंड 360 प्लस 360 में हम कितना ऐड करें कि 480 आ जाए यानी कि 120। देखो अब तो जितने भी किए ना हमने प्लस माइनस 30 लिया, 45 लिया, 60 लिया, 90 लिया, 120 तो हमने ऑलरेडी खुद अलग से सोल्व किया था। जबकि यहाँ पे हम क्या करें? 120 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार 360 प्लस लिख लो, इसको एज ए थीटा ट्रीट करो बस। ये बताओ 360 प्लस दूसरा राउंड शुरू हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सेकेंड कैसा होता है? पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव होते हैं। 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेकेंड रहेगा, लेकिन अब हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 120। और अब हमें 120 डिग्री सोल्व करना आता है या नहीं? क्या लिखेंगे इसको? सेकेंड 90 प्लस में 30, 90 प्लस सेकेंड, सेकेंड में सेकेंड कैसा? नेगेटिव, 90 के साथ चेंज। और बेटा सेकेंड किस में चेंज होता है? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो सेकेंड 480 डिग्री कितना आ जाएगा? -2। अगला देखो, जैसे आपसे यूं करें कोसिकेंट 870 डिग्री, कोसिकेंट 870 डिग्री की वैल्यू निकालनी है।
तो एक बार तो आप ये देखो कि 870 यानी कि 720 के बाद प्लस के करने से मिलेगा हमें, यानी कि 2 राउंड पूरे हो जाते हैं। तो कोसिकेंट 720 में कितना ऐड करें कि 870 बन जाए, मतलब 150 डिग्री। अब आप एक बार 150 को मत देखो, 720 प्लस 2 राउंड पूरे हो गए, तीसरा राउंड शुरू हो जाता है, कितना ऐड हुआ वो बाद की बात है, लेकिन आप अगर तीसरा राउंड शुरू होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। 720 के साथ चेंज नहीं होगा, यहां से आ जाएगा कोसिकेंट 150 डिग्री, और बेटा 150 डिग्री को आप इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हो, क्या लिख के 90 प्लस 60 लिख लो, चाहे 180 माइनस 30 लिख लो। 90 प्लस सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, और 90 के साथ कोसिकेंट किस में बदलेगा, सीकेंट में, और हमारे पास सीकेंट 60 डिग्री आया। अच्छे से याद करो, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सीकेंट 60 डिग्री उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2। उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, कहीं आप सारा सोल्व करो उस टेबल की वजह से वैल्यू गलत लिखो। ज्यादातर बच्चे जैसे सीकेंट कोसिकेंट वगैरह पूछा जाता है तो मिस्टेक करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये था बेटा आपका सेकंड। इनके अलावा भी कोई एंगल दिया जाए तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। अब देखो बेटा डिग्री और रेडियंस हमने पढ़ा हुआ है, अब तक जितने भी पार्ट हमने किए ना उन सभी में हमारा एंगल डिग्री में था, तो हम इजीली समझ पा रहे थे कि किसमें कितना ऐड करें, किसमें कितना सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन अगर एंगल रेडियंस में आ जाता है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि रेडियंस में आ गया तो रेडियंस में ही लेके चलना है, कोई जरूरी नहीं है। आप समझने के लिए उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, भले उसको डिग्री में सोल्व कर लो, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए बस आपकी। देखो बेटा ये तो सभी को याद है, π/4 तो 45 डिग्री होता है, चेंज करो आपकी मर्जी है, लेकिन मेन जो बात है ना वो ये है कि एंगल नेगेटिव है तो साइन इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा, और मैंने π/4 की जगह रख लिया 45 डिग्री। और अब देखो माइनस साइन तो एज इट इज, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। नेक्स्ट देखो सेकंड, इधर है tan ऑफ -5π/3। बेटा पहले हम नेगेटिव साइन का हिसाब किताब कर लेते हैं, 5π/3 को बाद में देखेंगे। तो tan तो नेगेटिव साइन को बाहर निकालता है। अब जैसे 5π/3 रेडियंस में देखते हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, किस में कितना ऐड करें, तो अपना डिग्री में कन्वर्ट करके देख लो। और यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, आप सीधा पाई को 180 रख कर इसको सोल्व कर लो। देखो पाई की जगह 180 रखा, कैंसिल किया, 60 पे कैंसिल हो गया, यानी कि 300 डिग्री आ गया। अब सीधा सा हमें समझ में आ रहा है, tan 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 300 डिग्री को हम क्या लिखें, 270 प्लस में 30 लिख दो, भले ही आप 360 माइनस में 60 लिख दो। अब देखो 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन तो पहले से ही है और एक और आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 270 के साथ फंक्शन बदलेगा और tan किस में बदलता है बेटा, कोट में, तो ये आ गया कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो होती है √3। कर लोगे। इसका अगला पार्ट देखो, करें cos 3π/4, cos 3π/4। अब जैसे एंगल तो पॉजिटिव है, कईयों को तो याद हो भी गया होगा 3π/4 कितना डिग्री होता है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1-2 बार करोगे याद हो जाएगा। हम पाई को क्या रखेंगे, 180 डिग्री, 4 से डिवाइड किया 45 पे कैंसिल होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 135 डिग्री आ जाएगा। अब आप कर सकते हो और कर भी चुके पीछे, क्या लिखोगे इसको, 90 प्लस 45, चेक कर लेना कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा, हमें दे रहा है साइन 31π/3, रेडियंस में नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हमने पाई की जगह 180 रखा और सोल्व करके देखा। जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, करो मल्टीप्लाई, तो ये 6 और ये आपको आ जाएगा 1860 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं सेकंड पार्ट में। 1800 पे आके हमारे ग्राउंड पूरा होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1800 प्लस में 60 डिग्री। अब 1800 प्लस यानी कि नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, फंक्शन चेंज होगा नहीं,
तो ये लिखा जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और देखो नेक्स्ट बेटा, कह रहे साइन ऑफ -11π/3। तो बेटा हम इस 11 को तो बाद में देखेंगे, 11π/3 को। तो पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव साइन की। तो साइन इस माइनस साइन को बाहर निकाल देगा। उसके बाद किसमें कितना ऐड करना है, कौन से क्वाड्रेंट में, उसके लिए हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई की जगह हमने क्या रख दिया, 180 डिग्री रख दिया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो साइन ऑफ कितना डिग्री बन जाएगा, 660 डिग्री। अब देखो 660 तो 720 और 360 के बीच में लाई कर रहा है। 720 में से कुछ माइनस करके सोल्व कर लो, या 360 में ऐड करके सोल्व कर लो। अब देखो 720 में से हम कितना माइनस करें कि हमारा 660 बचे, यानी कि 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 720 - 60। अब देखो 720 माइनस मतलब दूसरा राउंड पूरा नहीं हुआ। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। और 720 के साथ नो चेंज, तो ये आ गया साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कोट ऑफ -15π/4। तो पहले तो हम बात करें नेगेटिव साइन की, तो कोट माइनस साइन को बाहर निकालेगा। कोट -15π/4, ठीक है अभी निकालेगा। तो हमने माइनस साइन बाहर निकाल दिया। अब हम 15π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। हमने कैंसिल किया, आपका कितने पे कैंसिल हो गया, 45 पे। करो मल्टीप्लाई, माइनस साइन एज इट इज, ये कोट। तो ये आएगा आपका 15 की 5 से की 75, 5, और ये आपका आ जाएगा यहाँ से 65। यानी कि हमारा कितना बन रहा है, 655 डिग्री। देखो बेटा, सॉरी बेटा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 66। ये बनेगा ना, मल्टीप्लाई हमने की तो ये आ जाएगा हमारा। अब देखो हमने इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास माइनस का कोट 675 डिग्री आया। अब 675 की अगर बात करें ना, तो 360 और 720 के बीच में लाई करता है। 720 में से माइनस करके सोल्व कर लो, चाहे 360 में माइनस प्लस करके सोल्व कर लो, लेकिन 720 के ज्यादा नजदीक है। तो 720 में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो 675 बच जाएगा। अब 720 माइनस, यानी कि आपका राउंड पूरा नहीं हुआ। आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोट कैसा होता है, नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आएगा कोट 45 डिग्री, और बेटा कोट 45 कितना होता है, 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसका 4th क्वेश्चन। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन आ गए ना, तो पूरी एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई एक आध एंगल अगर रेडियंस में आ रहा है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, किस तरह से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा 4th क्वेश्चन में यू कैन साइन 180 डिग्री प्लस में x इंटू में कोस 270 माइनस एक्स प्लस में कोस 180 माइनस एक्स और इंटू में साइन 270 प्लस में एक्स। और यूं लिख रहा है प्रूव दैट, ये क्या आना चाहिए, 1। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं और उसको सोल्व करके राइट साइड के इक्वल दिखा देंगे। सुनो बेटा, सिर्फ इसे देखो, 180 प्लस तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। 180 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन x लिखा जाएगा। यानी हमने इसको सोल्व किया, ये आ जाता है। फिर देखो ये 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव। 270 के साथ कोस चेंज होगा, किसमें, साइन में। तो माइनस का क्या जाएगा, साइन x। उसके बाद है प्लस का साइन, कहते हैं 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। ब्रैकेट लगा लेना, ये इक्वल टू 1 करना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। 180 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा कोस x।
270 प्लस फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और 270 के साथ चेंज होगा तो क्या आएगा, कोस एक्स। देखो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये साइन स्क्वायर एक्स आया, प्लस ये नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो गए, पॉजिटिव, तो कोस स्क्वायर एक्स आया। और ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है या नहीं, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट साइड के इक्वल प्रूव करते। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ का सेकंड पार्ट, करे साइन 270 डिग्री माइनस एक्स साइन 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस कोस 270 डिग्री माइनस एक्स कोस 90 डिग्री प्लस एक्स और प्लस 1 जीरो के इक्वल प्रूव करना है। स्टेप बाय स्टेप करते चलो, हम सभी टर्म्स को सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा 270 माइनस तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। 270 के साथ साइन चेंज हो जाएगा कोस में, ये आ गया माइनस कोस एक्स। ब्रैकेट जरूर यूज करना अगर टर्म्स प्रोडक्ट में है तो। बेटा 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, 90 के साथ साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। फिर ये माइनस का साइन था, लगा दिया हमने। 270 माइनस तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। 270 के साथ कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। 90 प्लस सेकंड, और सेकंड में कोस कैसा, नेगेटिव, और 90 के साथ कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और ये प्लस में 1 था। देखो बेटा ये माइनस का कोस स्क्वायर एक्स आया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन और एक माइनस है, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या होता है, 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो तो आई -1, और ये थी प्लस का 1, तो -1 और +1 क्या आ गया आपका, 0। यही हमें प्रूव करना था। इसकी राइट हैंड साइड हमें क्या दिखानी थी, 0 के इक्वल। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, कोस 570 डिग्री 510 डिग्री है, 330 है, 390 है, एंगल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको सारा सोल्व करना बता रखा है। आप क्या करना, सबसे पहले कोस 570 डिग्री उठाना, इसको सोल्व करो, इसकी जगह इसकी वैल्यू रखो। हमने इतने क्वेश्चन कर लिया, आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप 570 510 इनके टुकड़े ध्यान से करना, और जब यहाँ रखोगे तो आपकी जो राइट साइड है ना वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। अब बात जैसे 570 डिग्री के टुकड़े करने की है, तो आपकी मर्जी, आप 720 के साथ करते हो, 360 के साथ करते हो। अभी अगर हम 360 के साथ करते हैं तो 360 में कितना ऐड किया जाए कि आपका 570 आ जाए। बस एक बार आप क्या देखना, 360 के बाद प्लस साइन देखना। अब 360 के बाद अगर प्लस का साइन है ना, तो यहाँ कितना भी एंगल आ रहा है आपका अगला राउंड शुरू हो जाता है। इसको हम बाद में सोल्व कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में करवा भी चुके। अब आप एक बार देखो, इसका सेकंड पार्ट ध्यान रखना, उसको टिक कर लेना। ये लिख रहा है कोस 24 डिग्री प्लस में कोस 55 डिग्री, कोस 125 डिग्री, कोस 204 डिग्री, और कोस 300 डिग्री। देखो बेटा कोस 300 तो अपने आप सोल्व हो जाएगा 360 माइनस 60 से, लेकिन ये जो 24 डिग्री है, 55 है, 125 है, 204, इन एंगल्स के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा। जब भी ऐसे एंगल आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन की बाकी दोनों टर्म्स के साथ ही सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे जो 125 डिग्री है ना, वो 55 डिग्री के साथ सोल्व हो जाएगा, जो 204 डिग्री है वो 24 डिग्री के साथ सोल्व हो जाएगा। कैसे करना है, कोस 24 डिग्री एज इट इज, कोस 55 डिग्री एज इट इज, हम 125 डिग्री को 180 माइनस 55 लिख सकते हैं, और 204 डिग्री को 180 प्लस में 24 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आप निकालें अलग से। ये बताओ 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस कैसा, नेगेटिव, और 180 के साथ नो चेंज, तो कोस 55 डिग्री आ जाएगा माइनस का। 180 प्लस थर्ड, और थर्ड में भी कोस नेगेटिव होता है, चेंज नहीं हुआ तो कोस 24। तो आप देखो ये चारों वैल्यू आपस में सोल्व हो जाएंगी। आपकी जो राइट साइड है, जो भी आंसर आना है वो कोस 300 डिग्री की वैल्यू निकाल देंगे, 360 माइनस में 60, उससे सोल्व हो जाएगा। निकाल सकते हो नहीं भाई, कोस 300 आपको निकालना है, तो कोस
भले ही 270 के साथ करो कोई दिक्कत नहीं है, 270 प्लस में 30 लिख लिया, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव, 270 के साथ चेंज होगा किसमें, साइन में, और साइन किस कितना 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 ही हमें प्रूव करना था। लेकिन जो पहली जो 4 टर्म थी ना वो आपस में ही सोल्व होके कैंसिल हो जाएंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।